बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 नवंबर, 26 नवंबर और 26 नवंबर। ये 26 नवंबर क्या है जनाब? 26 नवंबर की बड़ी धूमधाम मची हुई है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। और जनाब अवैस रुबानी साहब हैं जो कि बहुत जानी मानी शख्सियत हैं सोशल मीडिया की और मीडिया की। और जनाब वो लेके पहुंच रहे हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन है। उनको मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब की अकेडमी के अंदर जनाब, और वहाँ जाके कोई मुनाजरा होने लगा है। बड़ी धूम मची हुई है और हर तरफ शोर मचा हुआ है और जनाब बड़ी तैयारियाँ हो रही थीं। ये कल तक तो हो रही थी तैयारियाँ, बड़ी धूम मची हुई थी हर तरफ। और बहुत जोश और जज्बे के अंदर जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं जो कि नाम निहाद सहाबी हैं, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर जनाब बड़ी धूमें मचा रहे थे। और जनाब देखना तो सही, हमारे अली भाई देखना जनाब ऐसे चित करेंगे मुफ्ती साहब को और बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, यूं हो जाएगा वो हो जाएगा। लो जी, बढ़ गया मुनाजरा, बढ़ गया। आप आखिरी एक बात पूछना अगर आप माइंड ना करें तो। जी जी, पूछे पूछे। अली भाई, ये मैं ना सोशल मीडिया काफी ना बाहर होते हैं तो देखते रहते हैं। ये 26 नवंबर के बारे में सवाल था, काफी ज्यादा लोग जिधर भी देख रहे हूँ ये हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड कर सकते हैं कि क्या सीन है? बिल्कुल। क्योंकि 26 ख्याल के अवैस रुबानी साहब लगा, क्योंकि वो एक एंकर है, बड़े एंकर हैं, वो सवाल कर रही है, इसलिए मैंने ये आप सवाल किया। मेरे भाई 26 नवंबर का मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो उन्होंने अपनी वीडियो में खुद कहा है कि ना तो मैंने उनसे टाइम लिया ना मुफ्ती साहब से लिया। तो इसको यूं ही समझें कि कोई शख्स ना लड़की वालों से टाइम ले ना लड़के वालों से और बारात लेके पहुंच जाए और कहे जी करो, तो फिर आप समझ सकते हैं, आप तो माशाल्लाह गौरों के मुल्क में रह रहे हैं, ऐसे शख्स के साथ क्या होना चाहिए। रहा मामला संडे वाले दिन का, तो संडे वाले दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेकर छोटे से छोटा इंसान भी जो भी हमारी एकेडमी में आता है, हम उसे मना नहीं करते। एकेडमी के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। रह गया ये वाला जो तमाशा इन्होंने लगाना है या लगाना चाहते हैं, इसका मेरे से कोई ताल्लुक ही नहीं मेरे भाई। ना मैंने इसको रिस्पॉन्स करना है, ना मुझे कोई जरूरत है रिस्पॉन्स करने की, क्योंकि मुझसे तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, ना मुफ्ती साहब से पूछा हुआ है। तो बैठना मैंने और मुफ्ती साहब ने था ना बकौल इनके, तो उसके लिए तो मैंने पहले से बताया हुआ है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वीडियो बना के दे दें तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी माकूल वजह है। और ये जो कहते हैं बार बार कि ये कमजोर लोगों के साथ बैठता है, तो क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान को ये कमजोर समझते हैं? मुफ्ती तकी उस्मानी को ये कमजोर समझते हैं? वो तो सबसे तगड़े लोग हैं। तो मैंने उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूं और ये भी मेरी ख्वाहिश नहीं है। देखें कितना लोग झूठ बोलते हैं कि मैं इनको ललकार रहा हूं, मैं नहीं ललकारता। जब ये मुझे कहते हैं ना कि बैठो, फिर मैं ये कहता हूं, तो ये बात ही बिल्कुल अब उलट हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा झूठ मेरे बारे में बोला जाता है। अभी अगले दिन पीटीआई वाले भाइयों ने भी कहा कि इन्होंने हमें ये कह दिया, भाई जब तुमने मुझे झूठ बोल के कहा कि ये बिक गया है, ये हो गया वो हो गया, तो उसके रिस्पॉन्स में मैंने तुम्हें ये बात की, मैंने इनिशिएट नहीं किया था इसे। ठीक है, तो ये बात जब बंदा जो शरारत करता है ना, वो पहले नंबर के ऊपर यानी मुजरिम होता है, दूसरा जवाब देने वाला तो जवाब देगा। तो मुझे तो कोई शौक नहीं, मैंने तो अपनी अकेडमी में लिख के लगाया हुआ है कि हम कोई मुनाजरा नहीं करते, हम अवाम की अदालत में रखते हैं। अब अगर कोई शख्स चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर मुनाजरा करना चाहता है, तो वो भाई किसी मुमताज कादरी का इंतजार करे फिर। ठीक हो गया, चले फी मान मुनाजरा बढ़ गया। कल शाहिद एंड बिलाल की बराड़ के ऊपर एक सवाल किसी ने कर दिया इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने कि फिर तैयारियां हो रही हैं कि नहीं हो रही। वो सुना बड़ा जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब लंगोटे कस के तशरीफ़ ला रहे हैं आपकी अकेडमी में, तो आप मुनाजरा करेंगे कि नहीं करेंगे? लो जी, हवा टाइट हो गई, फौरी तौर पे हवा टाइट। इंजीनियर साहब और नहीं जी, मेरा तो उस मुनाजरे से कोई तल्लुक वास्ते ही को नहीं है, ये तो उन्होंने मुझसे टाइम ही नहीं लिया। ये तो वैसी बात हुई कि जैसे ही वो जनाब कोई एक लड़के और लड़की की शादी है, ना लड़के वालों को पता ना लड़की वालों को पता। अच्छा, ये तो कहानी आपने इंजीनियर साहब सुना दी है, लेकिन आपका तल्लक लड़के वालों से है या लड़की वालों से, ये भी ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब लगता है वो लड़के वाले हैं, तो आप लड़की वाले हैं। अच्छा जी, आगे से जनाब इन्होंने एक और जुमला कसा है,
फरमाते हैं कि देखो जी, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के छोटे से छोटा कोई पाकिस्तानी भी मेरी एकेडमी के अंदर संडे के दिन आए तो हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं। सही हो गया। और मैंने तो एकेडमी में लिख के भी लगाया हुआ है कि जनाब हम मुनाजरे नहीं करते, मुनाजरे नहीं करते। ठीक हो गया इंजीनियर साहब, ठीक हो गया, बेहतर हो गया जनाब। अभी ऐसा कर लेते हैं, एक हम भी पार्टी शुरू करते हैं, ठीक है जी। और ये आपकी पार्टी मेरे साथ होगी। और ऐसा कर लेते हैं कि आपकी हर चीज़ हमें मंजूर है, हर चीज़ कबूल है। आप फरमाते हैं जनाब, नंबर 1 एकेडमी का दरवाज़ा हर एक के लिए खुला है। वहाँ आके आप सिमात कर सकते हैं, वहाँ पे आके आप एक पर्ची मुझे दे सकते हैं और पर्ची के अंदर जो कुछ लिखा होगा उसका मैं जवाब दूंगा। ये आप लोगों का एक तरीक़ाकार है। अभी ये 26 मई का जो कट्टी कट्टा ये निकल ले, तो इसके बाद हम पहले देख लेना कि होता क्या है। उसके बाद आजिज़ मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी इंशाल्लाह ऐलान करेगा कि कौन से संडे को मैं बनफ़्से नफीस खुद पहुंचूंगा, आम सा एक रुकन बन के। कोई मेरे पास कोई जनाब असला नहीं होगा, कोई वो छुरियाँ टोके नहीं होंगे, कोई बम बरूद नहीं होगा, नहिता बिल्कुल। पास शायद मोबाइल हो या थोड़े से पैसे हों, उसकी इजाज़त दे दें आप मेहरबानी कि वो मैं लेके आ सकूं। और ये जो लिबास है सादा सा वो पहना हुआ होगा। एकेडमी के दिन मैं पहुंचता हूं और मेरे कुछ सवालात होंगे। मुनाजरा तो आप करते नहीं ना, मुनाजरा तो आपने फरमा दिया जनाब, बढ़ गया मुनाजरा, बढ़ गया। छोड़ो जी, मुनाजरों को छोड़ो, अब सवाल चलेंगे, सवाल जवाब चलेंगे। सवाल हमारे होंगे, जवाब आप देंगे, साइल हम होंगे, मुजीब आप होंगे। तो इस चीज़ की इजाज़त दे दें। क्या इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है तो वो बता दें। ये ना हो कि मैं वहाँ पहुँचूँ, वहाँ पे वो पुलिस वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हों और आगे से वो मुझे पकड़ लें, ऐसे नहिते बंदे को। तो अगर आप इजाज़त दें, आप बड़ी बार गए जनाब, तो इजाज़त दें तो क्या हम साइल के तौर पे पहुँच सकते हैं कि नहीं? मुफ्ती मुबशर शाह साइल के तौर पे आपके पास आ सकता है कि नहीं, ये ज़रा बता दीजिएगा। और जनाब एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ का इंकिशाफ यहाँ पे किया है। फरमाते हैं जनाब कि चिश्ती रसूलुल्लाह पर मुनाजरा करने के लिए मुमताज़ कादरी का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक हो गया, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सही है। तो आइंदा से सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफार्म हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टिकटॉक हो, ट्विटर हो, जहाँ पे आजिज़ जा रहा है और दिन भर बैठ के मुकालमात करता है। और इंजीनियर मिर्ज़ा जेलमी साहब के स्टूडेंट और नाम नहाद सहाबी जो हैं वो आते हैं और कहते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दो। ये सारे कान खोल के सुन लो भाई, आइंदा से मुमताज़ कादरी का इंतज़ार करो। ये सवाल तुम हम लोगों से नहीं कर सकते, आइंदा से हम लोगों से सवाल नहीं करना। तुम्हारे बाबा जी ने फरमा दिया है कि चिश्ती रसूलुल्लाह पर मुनाजरा करने के लिए जनाब मुमताज़ कादरी का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो नलायक किस्म के स्टूडेंट हैं वो बार बार अब इस चीज़ को रिपीट करें, चिश्ती रसूलुल्लाह पे मुनाजरा करो, चिश्ती रसूलुल्लाह पे मुनाजरा करो, तो वो फिर ये स्टेटमेंट सुन ली है आपने कि जनाब मुमताज़ कादरी का इंतज़ार करना पड़ेगा इस मुनाजरे के लिए, चिश्ती रसूलुल्लाह के मौजू के ऊपर मुनाजरा करने के लिए। तो बहरहाल जी इंतज़ार करते हैं 26 नवंबर का और देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। उसके बाद आजिज़ फिर एक ऐलान करेगा इंशाल्लाह। अब मैं पहुंच रहा हूँ बिल्कुल अकेला, कोई नहीं, कुछ नहीं मेरे पास होगा और पर्चियाँ साथ होंगी, पर्चियाँ जिसके ऊपर मैंने सवाल लिख के देना है। तो इस चीज़ की इजाज़त दे दें मुझे। तो अब मुझे रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा इंजीनियर साहब कि आप क्या करते हैं और आया इस पर्ची की भी इजाज़त है कि नहीं, सवाल की भी इजाज़त है कि नहीं। अब ये ना हो कि कल आप कोई बोर्ड एक नया लिख के लगा दें कि पर्ची लिखने की भी इजाज़त नहीं है सवाल करने की भी इजाज़त नहीं है। अभी बड़े बोर्ड हमने आपसे लिखवाने हैं, हमें वो बोर्डों का इंतज़ार है। भारी भारी बोर्ड ऐसा ऐसा लगेंगे ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, रब रखा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।